प्रश्न 8वां ये है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर जो है ना 1.8 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल, ये तो हो गई सर जमीन। यूं सोचो ये है पेडेस्टल, एक पॉइंट, नहीं ये नहीं है ना, एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के शिखर पर यानी इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी हुई है, मूर्ति। इस पेडेस्टल के ऊपर जो है ना 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है सर। तो प्रश्न ये कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि ये रही, भूमि भूमि ये रही बेटा, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई एक बिंदु मान लिया, तो प्रश्न ये कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर बेटा ये, तो इसको यहां से क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे, मूर्ति का शिखर ये, तो उन्नयन कोण कहाँ बढ़ेगा, उसके दूसरे पॉइंट पे। और वो प्रश्न कहता है कि उसका उन्नयन कोण जो है ना सर जी, वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ठीक है भाई। फिर प्रश्न आगे ये कहता है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, उसी बिंदु से यानी इसी बिंदु से ये जो अपना पेडेस्टल है ना, ये पेडेस्टल, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शिखर ये रहा, तो इसका उन्नयन कोण ये भी इसी पॉइंट पर बनेगा, यहां से ये। तो ये जो उन्नयन कोण है ना, वो दे रखा हमारे पास 45 डिग्री। कितना है बेटा, 45 डिग्री। तो प्रश्न ये कहता है कि पेडेस्टल जो है ना, उसकी ऊंचाई हमें निकालनी है, पेडेस्टल की ऊंचाई हमें निकालनी है। पेडेस्टल ये रहा बेटा, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, h, और इसको क्या मान लेते हैं, x, ऐसे मान लिया। अब ये कहेंगे कि देखना, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। अब यहां पे चेक करिएगा कि इसको नाम दे दे a, इसको नाम दे दे b, इसको नाम दे दे c, इसको नाम दे देते हैं d। ठीक है ना भाई, ये हो गया मैटर खत्म। अब अपन ने ये कहा था कि सर जितने त्रिभुज बनते हैं ना, उन दोनों त्रिभुज को लेना पड़ेगा। अगर दो बनते हैं तो दो, तीन बनते हैं तो तीनों को लेना पड़ेगा। जितने त्रिभुज बनेंगे उन सभी को उठाएंगे। तो पहले अपन कौन सा त्रिभुज लाएंगे, छोटा वाला त्रिभुज। छोटा वाला त्रिभुज सर यहां से लेकर यहां तक, और फिर यहां तक, और फिर यहां तक, यानी थीटा कितना है इसमें, 45 डिग्री। यू कंफ्यूज मत कर ले, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये बड़ा लग रहा है छोटा, नहीं, ये पूरा है ना, तो पूरा बड़े के लिए और ये इतना सा इतने से त्रिभुज के लिए। तो बात किसकी हो रही है, त्रिभुज बी सी डी। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं त्रिभुज बी सी डी से, त्रिभुज बी सी डी से। हमने कहा था कि सर एक तो जो ज्ञात करना वो लेना है, और दूसरा दे रखा जो, अब सर ना ही कुछ दे रखा ना ही कुछ ले रखा है, तो करने की तो बात ही नहीं हो रही है। तो क्या लेंगे, लंब और क्या लेंगे, आधार। लंब और आधार प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि लंब बटेवा आधार किस में आता है, ये था अपना लाल कक्का। यहाँ पे होता है लंब बटेवा आधार, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा का। यहाँ पे लगाएंगे अपन टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटेवा आधार। टेन का तो टेन लिखूं मैं, थीटा, थीटा का मान कितना है इसमें, 45 डिग्री। सर जी बराबर में लंब कितना है, h है, और आधार कितना है, x है। टेन 45 का मान 1 और बराबर में h बटेवा x, बटे वाले को गुणा में भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर h, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है सर, ये छोटा वाला त्रिभुज अपन ने उठाया। ठीक है भाई, अब बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज यहां से लेकर कहां तक, हाँ देखना, ए से लेकर सी तक, और फिर कहां तक है, डी तक। तो त्रिभुज ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी से वही बात करेंगे बेटा लंब और किसकी, आधार की। ठीक है, आधार की बात करेंगे। तो वैसे क्वेश्चन तो अपना 8वां ही है। लंब यहां से लेकर यहां तक आएगा पूरे बड़े त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज में ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा ना, तो क्या करेंगे 1.6 प्लस क्या कर लूं, h। इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूं सर, तो पूरा लंब आ जाएगा पूरे त्रिभुज का। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी वही लगेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार। टेन और थीटा का मान बड़े वाले त्रिभुज में कितना है भाई, 60 डिग्री। ठीक, बराबर लंब है 1.6 प्लस h, और बटेवा में a, आधार कितना है बेटा, x है। तो क्या लिखा अपन ने, ये x लिख दिया। आया समझ में। अब फिर क्या करेंगे, टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान होता है √3 और बराबर में 1.6 प्लस h, उन
बटेगा में एक्स भी तो था। ठीक है सर, यहां तक हो गया क्लियर। एक थोड़ा सा लफड़ा उठाते हैं यहां से, और √3 और बटेगा वाले एक्स को कहां भेज दूं मैं सर, इनटू में, और 1.6 प्लस एच। मान किसका निकालना है बेटा, मान निकालना है ऊंचाई एच, यानी एच का मान निकालना, एक्स को क्या करना पड़ेगा, गायब, और एक्स को गायब करने के लिए एक्स किसके बराबर है, एच के बराबर। तो यहां पे अपन लिख देते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से √3 और x की जगह कर दूं h, और बराबर में 1.6 प्लस h। क्लियर। अब क्या करेंगे, प्लस का h इधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर में 1.6। दोनों में h h सेम है सर, तो h कॉमन लिया यहां से, तो क्या बचा √3 और माइनस, और h की जगह कुछ नहीं बचेगा, क्या लिखेंगे 1, और बराबर में 1.6। तो ये h का मान यहां से आ जाएगा। कैसे आएगा सर, तो h बराबर 1.6 और इंटू वाले √3 को, √3 माइनस 1 को कहां ले आते हैं, बटेवा में ले आते हैं। तो यहां तक हो गया h का मान। पर हमने कहा था कि सर अगर h का मान आ जाता है और वो बटेवा में है, तो सबसे पहले आंसर लास्ट में जो आएगा ना, उस बटेवा वाले आंसर को अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा। बटेवा वाले आंसर को क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां से हटाना पड़ेगा। तो ये बटेवा वाले को हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट में बटेवा वाली जो संख्या है उसको हटाएंगे। तो उसके लिए अपन करते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। क्रिस का गाना सुनेगा क्या, है ना। अब उसके बाद में वो नया चल गया, क्रिस का गाना सुनेगा क्या, उसके बाद में चला क्रिस के पापा का गाना सुनेगा क्या। ओ हाँ, इतना तो पता नहीं है भाई क्या चल रहा है। ठीक, 1.6 और √3 माइनस 1, ये अपन ने लिख दिया। फिर इसके बाद में क्या करिएगा कि √3 और माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। ये सवाल शायद आई थिंक आपने पहले भी कभी देखा होगा, नहीं देखा तो बहुत अच्छी बात है, देखा तो और अच्छी बात है। जो था उसको लिखा, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं अपन, हर का मतलब नीचे वाले संख्या उसका परिमेयकरण कर रहे हैं, मतलब माइनस है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर चेक करिएगा, h बराबर 1.6 कोष्टक में √3 और प्लस का 1, ये बंद कर दिया सर कोष्टक में। क्लियर सर, बटेगा में। यहां पर मैंने पहले आपको बता रखा, कभी भी पहली पहली संख्या सेम, दूसरी दूसरी संख्या सेम, और उनके चिन्ह उल्टे उल्टे हो तो एक सर्वसमीका बनती है, जिसमें क्या आता है, पहली संख्या का स्क्वायर और फिर माइनस दूसरी संख्या का क्या आएगा, स्क्वायर। और इसको हम ये सर्वसमीका बोलते हैं a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये सर्वसमीका थी। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा, h बराबर 1.6 कोष्टक √3 प्लस 1, और फिर पूरे के बटेगा में स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा कितना, 3, और माइनस का क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया सर जी h बराबर 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1, नीचे 3 में से 1 गया तो कितना आया सर, 2। 2 से इस 16 को काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 8 बार। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि पॉइंट के बाद में एक अंक छूटा हुआ है, यहाँ पे भी एक अंक छोड़ देंगे और आगे कुछ क्या लगा देंगे, 0। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 0.8 कोष्टक √3 प्लस 1। ये इसका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। 9 वाला प्रश्न देखिएगा एक बार। प्रश्न 9 ये कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से, प्रश्न नंबर 9, एक तो हो गई मीनार और एक हो गया भवन, ठीक है ना। तो प्रश्न ने क्या कहा कि किसकी ऊंचाई निकालनी है, मीनार, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है ना 30 डिग्री है। एक मीनार, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये हो गया, ये तो हो गई अपनी मीनार, और ये हो गई इसकी जमीन, और ये क्या हो गया, भवन। तो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार, अरे भाई रे, उन्हें भी ऑनलाइन वाला सिस्टम होता है डिजिटल, तो फटाफट से स्लाइड को मिटा देता मैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये तो हो गई मीनार और ये हो गया भवन। मीनार का जो पाद बिंदु है वहां से भवन के शिखर का, भवन का शिखर ये, तो इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर यहाँ पे, तो उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा, और वो उन्नयन कोण जो है ना बेटा वो 30 डिग्री दे रखा है। कितने डिग्री,
30 डिग्री दे रखा है। अब इसके बाद में आगे भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन ये रहा और भवन का पाद बिंदु ये रहा, यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर को यहां से मिला देंगे, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण तो यहाँ पे बनेगा और वो शिखर का उन्नयन जो कोण है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। और प्रश्न ये कहता है कि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार जो है ना वो 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो भवन की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं बेटा, h मान लेते हैं और उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। आया मामला समझ में। अब सर जी हमें का पता चल रहा है कि मीनार बड़ी है का भवन बड़ा है, जिसके शिखर का उन्नयन कोण बड़ा है ना वो बड़ी होगी और जिसके शिखर का उन्नयन कोण छोटा है ना वो क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर। तो मीनार बड़ी हो गई और भवन क्या हो गया, छोटा हो गया। और प्रश्न ने कहा एक तो मीनार है और एक भवन है, दोनों के शिखर का उन्नयन कोण उनके पाद बिंदुओं से 30 और 60 डिग्री है और मीनार की जो ऊंचाई है 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो वही तरीका त्रिभुज ए फिर बी फिर सी फिर डी। तो पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, कोई सा भी उठा लो कोई दिक्कत नहीं है ना। त्रिभुज एबीसी उठाते हैं अपन, ऐसे लिख भी दूं मैं, माना कि भवन की ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई बराबर क्या मान लेते हैं h, और त्रिभुज कौन सा उठाया, ए बी सी, इधर वाला दो त्रिभुज बनेंगे इधर और इधर दोनों को उठाना पड़ेगा ना, त्रिभुज ए बी सी से वही टेन थीटा। क्यों सर जी, क्योंकि एक तो लंब और एक किसकी बात हो रही, आधार की, तो टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, टेन थीटा, थीटा का मान कितने डिग्री है, ये देखो त्रिभुज ये रहा और इसमें थीटा का मान है सर 60 डिग्री बराबर लंब बटेवा आधार, लंब ये रहा कितना है सर 50 और बटेवा में आधार, आधार कितना है x। आया समझ में मामला। ठीक सर, टेन 60 का मान √3 होता है सर जी और बराबर में 50 बटेवा x, बटेवा वाले को इंटू में भेज दो इधर, तो ये सर जी भेज दिया अपन ने, √3x बराबर 50, x का मान निकालना है तो 50 और इंटू वाले √3 को कहां भेज दो सर, बटेवा में। इसको नाम देते थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सर जी का अपन तो कहते हैं कि आंसर आने पर उसका जो है बटेवा में रूट आ जाता है तो परमीकरण कर देते हैं, पर करते हैं कब है बेटा, जब लास्ट वाले जो मेन जो आंसर पाए जाते हैं ना, मेन जो आंसर आते हैं मुख्य लास्ट वाले उसके अंदर बटेवा में रूट नहीं रखते तो उसमें हर का परमीकरण कर देते हैं। तो इसमें तो अभी हाल फिलहाल में मेन आंसर आया कहाँ है, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, इस भवन की ऊंचाई निकालनी है। अब वापस चेक करें तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, बी सी डी, त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी सी डी। तो यहाँ पे लिखूं मैं त्रिभुज बी सी डी से वही तरीका लंब और क्या लेंगे बेटा, आधार, और लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार। यहां तक आया मीटर समझ में। ठीक है सर, टेन थीटा का मान कितने डिग्री है, अब इस त्रिभुज के अंदर थीटा का जो मान है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो सर जी यहां पे लिख देता हूं मैं टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है h और आधार कितना है x। यहाँ पे देखो टेन 30 का मान होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3 बराबर में h का मान निकालना है सर, x का मान डायरेक्टली रखूं या नहीं रखूं, एक बार थोड़ा सा सिंपल कर ले है ना, पहले क्रॉस गुणा करवा दो, वैसे गुणा करवाओ, x तो गुणा होगा x तो गुणा होगा 1 से तो ओनली x आ जाएगा, फिर बराबर √3 गुणा होगा h से तो क्या हो जाएगा √3h। अब मान निकालना है सर h का, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो x है उस x का मान रख दो, x का मान यहाँ पे लिख देता हूं मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रख देता हूं फटाक से, तो x की जगह आ जाएगा 50 बटेवा √3, फिर लगाया अपन ने बराबर फिर √3h, तो ये लिखा सर √3h। सर जी मान h का निकालना है तो 50 और बटेवा में √3 है और इंटू वाला √3 भी कहाँ आ जाएगा सर, बटेवा में, तो ये इंटू में चला जाएगा, बटेवा के साथ में इंटू बटेवा में चला गया ना, बराबर में क्या हो गया h, 50 का तो सर 50 और √3 क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर और फिर बराबर में क्या चलेगा सर h, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 50 और बटेवा में क्या आ गया 3, ये हो गया आंसर। अब किताब में चेक कर लेते हैं कि अगर बटेवा में न हो और पॉइंट में दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, इसको पॉइंट में निकाल लेंगे। तो 50 बटेवा 3 इसको मिश्र भिन्न में दे रखा है तो मिश्र भिन्न में याद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या करेंगे ऐसे देखना, मिश्र बिन में आंसर कैसे निकाल सकते हो आप, वैसे आप सभी को पता होगा, नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। 3 का भाग लगाया एक बार और 3, फिर घटाया 2, 0, 3, ओ नो 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 नो, ये नो, इसको 3 से 18 और घटाया तो 2, ये 3 से 18 जितनी बार भाग जाता है ना उसको तो लिखते हैं आगे, जो शेषफल बचता है उसको लिखते हैं ऊपर, और जिसका भाग लगाते हैं उसको कहाँ लिखते हैं नीचे, और बराबर में क्या हो गया h। तो सर जी h का जो मान है उस भवन की जो ऊंचाई है 16 सही 2/3, और अगर आप पॉइंट में निकालना चाहो तो भी आगे आप पॉइंटों में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर परीक्षा में नहीं कहता है प्रश्न की पॉइंटों में दशमलव में आंसर निकालो या मिश्र बिन में निकालो, तो अपनी इच्छा कि अपन किसी पे भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये अपना 9वां सवाल भी हो चुका है खत्म। प्रश्न ये था, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो यूं समझे जैसे ये तो हो गई अपनी सड़क, टोटल कितना है 80 मीटर। ठीक है बेटा, जहां पर इधर भी एक खंबा लगा हुआ है और सड़क के दूसरे किनारे पर भी खंबा लगा हुआ है, दोनों की समान लंबाई मतलब दो बराबर ऊंचाई के हैं, तो इसकी ऊंचाई अगर मैं h मानूं तो इस खंबे की ऊंचाई भी कितनी होगी सर जी, h होगी कि नहीं होगी, दोनों समान लंबाई के खंबे हैं, इसकी ऊंचाई h, तो इसकी ऊंचाई भी क्या मान ली अपन ने, h मान ली। फिर यह प्रश्न कहता है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर कोई एक पॉइंट मान लो, बीच में मानना जरूरी नहीं है, कहीं पर भी मान सकते हो, तो उनके खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, तो खंभों का शिखर ये रहा और इधर खंबे का शिखर ये रहा, तो इन खंभों के शिखर के जो उन्नयन कोण है ना वो एक तो है 30 डिग्री और एक क्या है 60 डिग्री, तो आप अपनी इच्छा हो जिधर जमा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये प्रश्न कहता है कि खंबे की ऊंचाई और खंभों की दूरी उस बिंदु से, एक तो खंबे की क्या निकालनी है ऊंचाई h निकालनी और खंभों की दूरी इस पॉइंट से, तो यहां से लेकर यहां तक जरा सोचना ध्यान से कि यहां से लेकर यहां तक अगर मैं इसको क्या मान लूं x, तो इसको y नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे अपन 80 माइनस x। सर जी ऐसा क्यों, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल यहाँ पर कितना है सर, टोटल है 80, 80 में से एक दूरी को अपन ने x मान लिया, कुल में से एक दूरी को अपन ने x मान लिया, तो दूसरी दूरी कब आएगी, जब 80 में से उस x को क्या कर देंगे सर, घटा देंगे, 80 में से उस x को अपन घटा देंगे तो दूसरी दूरी आ जाएगी। ठीक है भाई, और वापस जोड़े तो भी 80 आने चाहिए, देखो ये प्लस माइनस एक्स प्लस प्लस करके आंसर कितना आ गया 80 आ गया। तो ज्यादा सोचना नहीं है, अगर पूरी लंबाई दे रखी हो कभी भी उसमें से एक पार्ट को अपन x मानते हैं, दूसरा पार्ट क्या होगा उसमें से उस x को क्या कर दो, घटा दो। अब बात करते हैं त्रिभुज कैसे लेंगे, ए बी सी डी ई ले लिया, ये त्रिभुज तो है ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी से त्रिभुज लिया, पर अब लेंगे कौन सा, एक तो बात हो रही है लंब की और एक किसकी बात हो रही है आधार की। सर जी लंब और आधार किसमें आते हैं, यहीं पर था टेन थीटा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा टेन थीटा, तो ये लिखा टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, टेन थीटा, थीटा का मान कितने डिग्री है इसमें 60 डिग्री, फिर बराबर लंब कितना है सर, लंब यहाँ पे है लंब h है और आधार कितना है, आधार को अपन ने क्या मान लिया x, टेन 60 का मान क्या होता है √3 होता है, बराबर में h बटेवा x, बटेवा वाले x को कहाँ भेज दूं सर इनटू में, तो ये लिखा अपन ने √3x बराबर h, समीकरण नंबर 1 हो गई। आ गया समझ में, हर बार की तरह इस त्रिभुज को उठाए, अब इसको भी ले लेते हैं, तो इसका नाम क्या है EDC, तो त्रिभुज EDC से वही तरीका लंब और क्या लेंगे आधार, तो टेन थीटा बराबर क्या लगेगा लंब बटेवा आधार, टेन थीटा का मान इसमें कितना है 30 डिग्री सर, बराबर में लंब कितना है h है सर, और आधार कितना है अब की बार 80 माइनस एक्स, तो ये लिखा 80 माइनस एक्स, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर में h बटेवा 80 माइनस एक्स लिखा सर, बटेवा वाले को इधर, इधर वाले को इधर वज्र गुणा करवा दूं ना, ये गुणा होगा 1 से तो कोई फर्क ना पड़ेगा, और ये गुणा होगा इससे तो ये √3 और क्या हो जाएगा h। ठीक है भाई, मान किसका निकालना है, h की जगह अपन लिख देते हैं, h की जगह लिख देते हैं √3x, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से।
80 माइनस एक्स बराबर √3, बीच में कुछ नहीं है तो इंटू, और एच का मान है √3 एक्स लिखा भाई। 80 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट तीन गुणा होगा तो अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये एक्स का एक्स स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो क्या बचा 3x, तो ये हो गया अपना आंसर। 80 और माइनस बराबर में क्या चल रहा था आप देखो ना, 3x बच गया ना, तो ये लिखा 3x और माइनस का x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गए 80 बराबर 3x और 1x कितने हो गए 4x, तो ये हो गया 80 और इंटू बड़ा 4 कहाँ आ जाएगा बेटा बट्टे में, तो बराबर में हो गया सर x, दो 4 से काटा 4 दूनी 20 जीरो, तो ये x का मान कितना हो गया 20 हो गया। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है। तो देखना अब ध्यान से, प्रश्न ने कहा कि एक तो उस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी निकालनी है, तो यहां से मैं लिखूं बिंदु बिंदु से खंभों की दूरी, बिंदु से खंभों की दूरी। देखना पहली जो दूरी है ना वो तो क्या थी सर, पहली जो दूरी है ना वो तो क्या माना अपन ने x, तो क्या हो जाएगा 20 मीटर, व दूसरी दूरी क्या थी 80 माइनस एक्स, तो 80 में से इस x यानी 20 को घटा दो तो क्या आ जाएगा 60 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हो गया। फिर कहता है कि खंबे की ऊंचाई, तो यहां पे लिखो खंबे की ऊंचाई, और खंबे की ऊंचाई कितनी है जो चेक करो सर, तो खंबे की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी, खंबे की ऊंचाई वो हो जाएगी h बराबर √3x, तो ये लिखा सर बनने अंडर रूट 3 और x का मान कितना है सर जी 20 है सर। सिंगल संख्या को आगे लेंगे और रूट वाली संख्या को कहाँ लेंगे बेटा पीछे ले लेंगे, तो आंसर कितना हो गया बस हो गया ना 20 अंडर रूट 3 मीटर। ये मैटर क्या हो गया यहीं पर खत्म हो गया। करते हैं अपन 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न जो है उसका चित्र आपको पहले दे रखा है और तो प्रश्न पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ज्यादा लोड क्यों लेना भाई, जब चित्र हमें दे रखा है और प्रश्न इतना सा कहता है कि इस टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालनी है, तो नॉर्मली टावर की जो ऊंचाई है बेटा अगर उसको h मान लूं तो नहर यही तो बची है, और कौन सी चौड़ाई पता करनी है, तो इसको क्या मान लेते हैं अपन x मान लेते हैं। फिर भी अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर उत्तरवाद खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। फिर प्रश्न कहता है कि इसके आगे और दे रखा है कि इसी तट पर भी इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य टावर से शिखर का उन्नयन कोण ये है, तो फिर ये और ये ज्ञात करना है। तो ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, चित्र पहले दे रखा है तो अपने को इसको तो मान लिया अपन ने h और इसको क्या मान लिया x। उसी तरीके से बेटा जैसे कि क्रिस का गाना सुनेगा क्या, तो अब क्रिस के पापा का नंबर है, तो यहाँ पे जैसे एक त्रिभुज तो ये है और एक पूरा यहाँ से बड़े वाला त्रिभुज है, यही से लेंगे पूरा यही से है ना, तो दो त्रिभुज बने तो एक बार छोटा त्रिभुज लेंगे एक बार बड़ा त्रिभुज लेंगे और आंसर निकाल लेंगे बस हर बार की तरह। वही बात होगी सर त्रिभुज ए बी सी, तो ये लिखा अपन ने त्रिभुज ए बी सी से, तो किसकी बात हो रही है लंब और आधार की, तो सर लाख बार आ गया होगा कि टेन थीटा किसका फॉर्मूला होता है लंब और आधार में होता है। टेन थीटा का मान कितने डिग्री था 60 डिग्री सर, बराबर लंब बटे व आधार, तो लंब तो है h और आधार कितना है सर x। मैटर खत्म यहाँ तक। टेन 60 का मान कितने डिग्री होता है अंडर रूट 3 बराबर h बटा x, बटे वाला x को भेज दो इंटू में, तो √3x और बराबर में क्या हो गया h। ये बन चुकी है समीकरण नंबर 1। ठीक है सर, पहला त्रिभुज था तो जस्ट इट्स ओके चलता है ना। अब बात करते हैं सेकंड वाले त्रिभुज की, तो ये त्रिभुज ए बी और कहां तक है डी तक, तो ये लिखा त्रिभुज ए बी डी से, और त्रिभुज ए बी डी यानी वही बात लंब और आधार पर सर जी आधार पूरा होगा। अब की बार त्रिभुज अपन ने क्या लिया बड़ा लिया ना पूरा, तो आधार क्या होगा 20 प्लस x। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, टेन थीटा का मान कितनी डिग्री है सर 30 डिग्री, अब की बार बड़े वाले में 30 डिग्री है, लंब का मान h है और आधार का मान कितना है 20 प्लस x, तो ये लिखा अपन ने 20 प्लस x कर दिया। क्लियर मामला, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। टेन 30 का मान 1/, अंडर रूट 3 बराबर h बटेवा 20 प्लस x, बटे वाला जाएगा इंटू में, तो इसको इससे गुणा करवाने की कहाँ जरूरत है भाई वन ही है, और इधर से इधर गुणा होगा तो √3 और h। कोई दिक्कत
एक तो h निकालना, एक x निकालना है, तो मन नहीं, यूं बताओ h का मान कितना है, √3x है या नहीं है सर जी, है सर। तो यहां से समीकरण एक से मान रखने पर, तो ये हो गया 20 प्लस एक्स बराबर √3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू एच का मान है √3 और ये x, तो ये हो गया 20 प्लस एक्स बराबर √3 का स्क्वायर और साथ में x, स्क्वायर से 0, स्क्वायर से रूट कटेगा ना, तो क्या बचा 20 बराबर में क्या हो गया 3x, और सर जी प्लस के x को उधर ले गए, किसका हो गया माइनस का, तो 20 बराबर 3x में से x जाएगा, कितना बचेगा 2x, इंटू वाला 2 कहाँ आएगा सर बटेवा में, तो ये हो गया 20/2 बराबर में x, 2 से काटा इसको 10 10 10 10 10, तो x का मान कितना हो गया सर 10 हो गया, यानी नहर की तो चौड़ाई है वो 10 हो गई। फिर कहता है h भी ज्ञात कीजिए, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, तो यहां से भाई समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो √3x था, तो ये लिखा मन ने √3 इंटू x का मान कितना है 10 और बराबर में h, इसको गुणा करवा लो, तो 10 √3 और बराबर में h, तो लिख देंगे अतः उस खंबे की जो ऊंचाई है वह तो 10 √3 मीटर होगी, और यहाँ पर जो नहर की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी बेटा 10 मीटर हो जाएगी, मैटर क्लोज्ड। नॉर्मल 12वां प्रश्न, एक 7 मीटर ऊंचा जो है ना भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। एक ये तो हो गई अपनी भूमि जमीन, 7 मीटर ऊंचा क्या हो गया ये भवन, 7 मीटर ऊंचा हो गया भवन, और इसने कहा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये रहा केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये हो गया, दोनों को मिला दिया, लेवल भी कर दिया। प्रश्न ये कहता है कि 7 मीटर ऊंचा जो भवन है ना ये, इसका इसके शिखर का केबल टावर के शिखर से उन्नयन कोण, तो केबल टावर का शिखर यह है, तो इसका उन्नयन कोण कहां बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और वो कितना दे रखा है बेटा 60 डिग्री दे रखा है आई थिंक, हाँ, और इसके पाद का अवनमन कोण वापस, ये केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो हो गया 60, और यहीं से वापस केबल टावर जो है ना वहां से इसके पाद का अवनमन कोण, तो नीचे वाला पॉइंट ये रहा, तो इसको भी इससे क्या कर देंगे मिला देंगे, तो इसके पाद का अवनमन कोण, तो हमने कहा अवनमन के लिए जिस जगह का नाम लेता है ना बेटा वहीं पर अवनमन बनता है, तो यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट पे कितने डिग्री है 45 डिग्री, तो अगर जरा सोचो कि सर ये 7 हो गया, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा बेटा 7 मीटर तो होगा। फिर ये प्रश्न कहता है सर की टावर की ऊंचाई निकालिए, तो टावर की ऊंचाई जो है ना यहाँ से मैं क्या मान लेता हूँ h, यहाँ पे h मानना, और टावर की जो ऊंचाई है वो पूरी क्या आ जाएगी h + 7, टोटल ऊंचाई हो जाएगी ना, तो पहले h का मान निकाल लो और फिर h में 7 क्या कर दो जोड़ दो, चित्र आया समझ में सर, एक जमीन थी, यहाँ पे एक ये क्या था 7 मीटर भवन जो भी था, उसका केबल टावर के शिखर से जो उन्नयन कोण, तो मिला दिया, इसको मिला दिया, उन्नयन कोण शिखर या केबल का, तो ये उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, और फिर उसी से इसके पाद का अवनमन कोण पा दिया है, तो इसका अवनमन कोण भी यहाँ पे और यहाँ पे बना लिया, ये हो गया। फिर ये प्रश्न कहता है कि इसकी पूरी ऊंचाई निकालनी है, तो ये इतनी सी क्या हो गई 7, इसको मान लिया h, पहले किसका मान निकालेंगे h का, और h के मान में 7 को जोड़ देंगे तो पूरी की ऊंचाई आ जाएगी सर जी। तो लीजिए त्रिभुज का नाम दे देते हैं, नामकरण कर ही देते हैं भाई फटाफट से, ए बी सी डी ई, अगर बेटा मैं इसको x मान लूं तो ये भी क्या होगा बताओ मेरे को, x ही तो होगा ना, दोनों सेम ही तो है, तो ये x माना तो ये भी क्या हो गया x। पहले नीचे वाला त्रिभुज उठाते हैं अपन, त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी से वही तरीका लंब और क्या है आधार, तो क्या लेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, टेन थीटा, थीटा का मान इसमें कितना है 45 डिग्री, और बराबर लंब कितना है सर 7, और आधार आडी लाइन कितनी है सर x, टेन 45 का मान सर 1 और बराबर में 7 बटेवा x, बटेवा वाले x को 1 से गुणा कराएंगे तो x और बराबर में क्या आ जाएगा 7, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, यानी x का जो मान है वो कितना आ चुका है 7 मीटर आ चुका है, पर हमें x का मान नहीं निकालना था सर, h का मान निकालना, अब त्रिभुज लेंगे ये वाला ए सी बी, तो ये लिखा मैंने त्रिभुज ए सी बी
से। वही बात लंब और आधार की, तो इसमें भी कौन सा त्रिभुज सर, टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, टेन और थीटा का मान अब की बार कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखा सर 60 डिग्री, फिर बराबर लंब बटेवा आधार, लंब कितना है सर एच और आधार कितना है सर एक्स। टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है सर, और बराबर में एच बटेवा एक्स, एच का एच और बटेवा एक्स, एक्स का मान यहाँ से चेक करो कितना है 7 है, तो यहाँ पे कितना लिखा 7, बटेवा वाले को भेजो इनटू में, तो √3 × 7 बराबर में एच, सिंगल संख्या को आगे रूट वाली को पीछे और बराबर में हो गया एच, 7 √3 मीटर। कोई दिक्कत है क्या भाई, ना है। चलिए एच का मान आ गया, अतः टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई कब आएगी जब इस नीचे वाले 7 में इस h को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो क्या लिखूं मैं 7 + h, 7 + h, h का मान कितना है 7 √3 है, तो ये लिखा 7 √3, दोनों में जब 7 7 सेम है तो 7 को क्या कर लेते हैं बाहर कॉमन, तो इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1, फिर +7 बाहर निकल क्या बचा √3 और कोष्टक बंद, तो 7 √3 को तो आगे लिख देते हैं और 1 को कहां लिख देते हैं पीछे, और ये मीटर का मीटर, तो ये मैटर क्या हो गया क्लोज्ड। बस अगर √3 का मान सवाल कहता है कि ये है तो आपको रखना है, बाकी आपको ना रखो तो भी अपने आंसर यहीं तक क्या हो जाएंगे बेटा समाप्त हो जाएंगे। 13वें प्रश्न की प्रश्न 13वां जो फटाफट से एक बार बुक में साथ का साथ ओपन करिए और समझते जाइएगा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, ये जैसे माना कि क्या है बेटा समुद्र तल और यहाँ पर लगा हुआ एक लाइट हाउस जो कितने मीटर ऊंचा है 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। यहां से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों, भाई अब सीधी सस्ती बात है कि समुद्री जहाज तो पानी के तल पर ही होंगे कि नहीं होंगे, तो एक समुद्री जहाज यहाँ मान लेते हैं और दूसरा समुद्री जहाज कहाँ मान लेते हैं यहाँ। सर प्रश्न ने कहा कि आगे पीछे, तो आगे पढ़ते हैं बेटा। दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, तो पहले दिन को क्या कर देते हैं मिला देते हैं, ये मिला देते हैं, ये मिला दिया यहाँ से, ठीक है भाई, दोनों एक पॉइंट से मिला दिए। जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। जहाजों के अवनमन, जहाज कहाँ पे है यहाँ पे है बेटा, जहाज जहाज है यहाँ पे, इसका मतलब इनका अवनमन कोण भी यहीं पर बनेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जितना पास में होगा उतना ही कोण बड़ा बन जाएगा, तो 45 डिग्री हो गया ये और ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है भाई। चलिए, और यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे, तो आगे पीछे हो गए ना भाई, ठीक है, तो अपन ने सही बनाया। फिर ये कहता है कि दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो मैं इसको मान लेता हूं बेटा क्या x, और इसको क्या मान लेता हूं मैं y, और यहां से नामकरण a b c और d। जो पहली बार इस क्लास को देख रहा है ना, तो उसको तो समझ में आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर वो मुश्किल है का मतलब कि वो बिल्कुल पढ़ने में कमजोर है, तो बाकी तो कहीं से भी देखो आपको समझ में आ जाएगा, पर अगर पढ़ने में थोड़े कमजोर है, वीक है, तो स्टार्टिंग से ही आप शुरुआत करें और अच्छे तौर से रिवीजन करते चाहिए, धीरे धीरे आपका बेस अच्छा होता जाएगा। क्लियर है, चलिए और देखते हैं। यहाँ से नाम दे दिया मैंने, बस ये लाइट हाउस बनाया और ये समुद्र तल है, यहाँ पे एक जहाज ठीक दूसरे के पीछे हो गया, तो ये मिला दिया इसको जहाज के अवनमन कोण, तो जहाज यहीं पे, तो अवनमन भी इनका यहीं पर बनेगा। क्लियर, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। उसने कहा दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो हमने उसको क्या मान लिया x, और यहाँ पर जो गया था उसको मान लिया y। तो एक बार तो त्रिभुज लेंगे ए बी सी, तो ये लिखा त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज एबीसी से। वही तरीका लंब और क्या है सर ये आधार, तो हर बार सर वही टेन थीटा पीछे ही पड़ गया भैया, तो टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, टेन थीटा का मान कितने डिग्री है 45 डिग्री, बराबर लंब कितना है 75 और आधार कितना है y, ये y हो गया। टेन 45 का मान होता है सर 1 और बराबर 75 है ना, 75 है ये 75 और नीचे y, बटे वाले y को गुणा में भेज देते हैं, तो ये हो गया y और बराबर में 75। पर हमें y का मान थोड़ी निकालना है, क्या हमें तो निकालना है सर इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि x निकालना है। अब उठाएंगे पूरा बड़े वाला त्रिभुज, तो आप जरा सोचो यहाँ पे ये पूरा आएगा आधार, इस त्रिभुज का नाम क्या है ए बी, और अब कहां तक डी तक बेटा, तो ये त्रिभुज ए बी डी से। वही तरीका लंब और आधार, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, टेन और थीटा, बड़े वाले त्रिभुज में थीटा कितना है सर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर लंब बटेवा आधार, तो इसका लंब कितना है, लंब ये हो गया 75 और बटेवा में आधार,
तो सर इसका आधार कितना है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक्स और वाई जुड़ेगा। तो ये लिखा अपन ने एक्स प्लस वाई। क्लियर मामला यहां तक? सर जी ठीक है। टेन 30 का मान कितने डिग्री होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 75/, एक्स प्लस वाई। अब कराओ वज्र गुणा, तो एक्स प्लस वाई गुणा होगा किससे, एक से, तो एक्स प्लस वाई बराबर √3, इससे गुणा होगा तो 75/3। और अब मान किसका निकालना है, हमें सर मान निकालना एक्स का, तो किसको गायब करना पड़ेगा, वाई को, और वाई को गायब करने पड़ेगा, तो वाई का मान 75 है। तो यहां से समीकरण 1 से वाई का मान रखने पर, तो ये लीजिए सर, रख देते हैं y की जगह y का मान, यानी x प्लस वाई का मान 75 है और बराबर में 75/√3 है। सर जी x ये लिखा बराबर 75/√3, प्लस का 75 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर दोनों जगह 75 है, तो 75 अगर कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, √3 बचेगा, फिर क्या बचेगा, माइनस 75 कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचेगा, और ये मीटर का मीटर। तो दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है वो हो जाएगी सर 75 कोष्टक √3 माइनस 1। यही अपना क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है अपना 14वां प्रश्न, उसका जो चित्र है वो हमें दे रखा है, तो एक बार सवाल को पढ़िएगा साथ का साथ, फिर अपन आगे इसको कैसे सोल्व करते हैं उसकी भी बात करते हैं। और डायग्राम आपके सामने दिखा हुआ है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, इसको थोड़ा सा 2 मिनट क्लियर करते हैं एक बार और। दिख रहा सही से, चलिए या भाई रुक जा रहे, हाँ। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में गुब्बारे को देखती है। यहां से ये 1.2, 1.5 फुटी भी नहीं है भाई, ये तो अपना लड़का तो 1.5 फुटिया था, पर ये 1.5 फुटी से भी थोड़ी कम है। 1.2 मीटर ऊंची जो है ना एक लड़की है, लंबाई की एक लड़की है, जो 82.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे एक गुब्बारे को क्या करती है, ये ऐसे देखती है। ये गुब्बारा यहाँ पे है, देखती है, तो अपने को इतना क्या लेना देना भाई, लास्ट का जो ऑप्शन है उसको चेक करो, मैटर खत्म करो, चित्र दे रखा है तो टेंशन है नहीं। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है, यानी कि पहले जो है ना, चेक करना भाई, पहले गुब्बारा कहाँ पे था, यहाँ पे, फिर गुब्बारा कहाँ आ गया, यहाँ पे, तो यहां से यहां तक आने में कितनी दूरी लगी उसको, वो दूरी निकालनी है। यानी कि क्या निकालना अपने को, y। पहले गुब्बारा इस ऊंचाई पर था ना, यहाँ पे था, पहले गुब्बारा इस सीध में था, फिर गुब्बारा यहाँ पे आ गया, तो फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालने की, गुब्बारा कहां से कहां तक, जहां से जहां तक गया ना, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इसका मतलब क्या निकालना अपने को, y। यानी गुब्बारा कितना उड़कर आगे गया, तो गुब्बारा इस सीध में था तो फिर इस सीध में आ गया, तो y निकालना अपने को। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं। अब जरा सोचो, ये लड़की जो है ना भाई, यहां से लेकर यहां तक है 1.2 मीटर की, तो पूरी जो 82.2 है उसमें से अगर मैं ये 1.2 यहां तक घटा दूं, तो फिर ऊपर से लेकर यहां तक ये आएगा कि नहीं आएगा सर, आएगा सर। तो ये तो है 88.2, और इसमें से 1.2 घटा दूं, तो 2 में से 2 गया तो 0, 8 में से 1 गया तो 7, और ये 8 के 8, और पॉइंट का पॉइंट, पॉइंट के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं है, तो कितना आ गया 87। मैटर क्लोज यहाँ तक। चलिए सर, तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक इस त्रिभुज के यहां बेस तक जो है, इसका लंब कितना हो गया, 87 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, समझना ध्यान से, ये अगर 87 है तो ये भी कितना होगा, 87। पहले उठाते हैं अपन ये बड़ा त्रिभुज, एक तो लंब और एक आधार। त्रिभुज कौन सा है, ई एफ जी, त्रिभुज ई एफ जी से, यानी कि क्या चलेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, टेन थीटा। थीटा का मान कितना है भाई, छोटे इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले में देखो भाई, पूरा पूरा कितना है, 60 डिग्री। यू मत सोच लेना कि सर त्रिभुज छोटा है तो इसका कोण का मान भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लंब का मान कितना है भाई, 87, और आधार का मान कितना है, ये रहा, कितना माना अपन ने इसको, x। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 87, और नीचे क्या है, x, बटे वाला चला जाएगा सर इंटू में, तो ये हो गया यहाँ पे √3x बराबर 87। तो x बराबर क्या हो जाएगा 87, और √3 कहाँ आ जाएगा, बटे में। ये हो गया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उठाते हैं दूसरा त्रिभुज, ए बी और कहां तक, ई तक, त्रिभुज
ए बी ई से, वही तरीका टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, रट लिया भाई इसको तो अपन ने, जैसे टेन और थीटा इस वाले त्रिभुज में चेक करो, देखो थीटा का मान कितने डिग्री आ रहा, 30 डिग्री सर, तो ये 30 डिग्री, फिर बराबर लंब बटेवा आधार, लंब कितना है 87, फिर आधार कितना है सर, आधार पूरा यहां से लेकर यहां तक सर जी, पूरा का मतलब दोनों क्या होगा, एक्स और वाई क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई। टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो टेन 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 बराबर 87 फोर, फिर नीचे एक्स प्लस वाई, वज्र गुणा करवा दो, एक्स प्लस वाई तो अगर एक से गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़े, और इधर पड़े तो पटकने दो भाई, 87 और पीछे क्या आ गया, √3 आ गया। मान किसका निकालना है सर, प्रश्न ने कहा कि इन दोनों के बीच की दूरी, गुब्बारा कहां से कहां तक गया तो उसके बीच की दूरी कितनी थी, तो वाई निकालना है, वाई निकालना है सर, तो हम क्या करते हैं, वाई को इधर रहने देते हैं और एक्स को क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। आया मामला समझ में। फिर क्या करेंगे सर, y बराबर 87 √3 और माइनस एक्स, एक्स का मान देखो, एक्स का मान समीकरण 1 से कितना है, 87/√3, तो यहाँ पे लिखा अपन ने 87/√3 और बटेवा में कुछ ना तो का मान दिया, एक मान दिया। आया समझ में। फिर लेंगे सर जी इसका एलसीएम, तो y बराबर, एलसीएम लेने से पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणा करवा दो, तो एक को √3 से गुणा यानी √3, फिर ऐसे वज्र गुणा क्रॉस गुणा करवाते हैं, तो 87/√3 किससे गुणा होगा, √3 से सर, फिर माइनस, और ये एक गुणा होगा 87 से, लीजिए सर, तो ये हो गया y बराबर 87/√3 यानी √3 का स्क्वायर, फिर माइनस 87, एक 87 और बटेवा में √3, सर जी स्क्वायर से रूट कट गया, तो y बराबर क्या आया, 3 इंटू ये आया, तो इन दोनों को क्या करवा लेते हैं, गुणा करवा लो, 3 7 21 का एक हासिल के दो, 24 25 26 261, और माइनस का कितना आया 87 और नीचे √3, तो ये हो गया सर y बराबर, क्या करूँ रे भाई, 2 2 7 14 के 4 हासिल का 1 16 17 174 आ रहा है भाई, और बटेवा में कितना आ रहा है √3, तो अपन कहते हैं कि सर बटेवा में अंडर रूट नहीं चाहिए। सर जी अगर बटेवा में अंडर रूट नहीं चाहिए आपको, तो y बराबर 174/√3 हर का परिमेयकरण कर दो, मैं ना लिखूं सर इतना, आप अपने हिसाब से लिख देना, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी सवाल इतना लंबा चौड़ा हो चुका है, ठीक है। तो अंडर रूट को हटाने के लिए हर का परिमेयकरण कर दिया अपन ने, हर का परिमेयकरण किया सर, तो ये तो आ गया 174/√3, नीचे √3 का क्या हो गया, स्क्वायर सर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 3 से काटा मैंने, 3 5 तो 15, 3 8 24, यानी कि y बराबर 58/√3 मीटर, यानी कि गुब्बारा जो है इतना दूर उड़कर चला गया। कोई 15 प्रश्न देखिएगा, प्रश्न फटाफट से एक बार साथ का साथ। प्रश्न ये है कि एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक, यानी कि एक सीधा राजमार्ग यानी कि रोड सड़क, और वो कहाँ जाती है, एक मीनार के पाद बिंदु तक, यहाँ तक नीचे से निकल जाती है, ठीक है भाई। चलिए फिर ये प्रश्न कहता है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी जो है ना, एक कार को 30 डिग्री के अवलंबन पर देखता है, मीनार के शिखर पर एक टकला खड़ा है भाई, कोई भी हो, एक आदमी खड़ा है, वह यहाँ पर एक जा रही है कार, इस कार, यहाँ पर जो कार जा रही है ना, उसको ये आदमी क्या करता है, देखता है भाई, इसकी आंखें नहीं फट गई। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है, और उस मीनार के ऊपर एक आदमी जो है ना, कार को जो है ना 30 डिग्री के अवलंबन पर, कार को 30 डिग्री के अवलंबन पर, जहां पर कार है तो उसका अवलंबन तो वहीं पर बनेगा, तो सर 30 डिग्री के अवलंबन पर देखता है। फिर कुछ देर बाद जो है ना, 6 सेकंड के बाद उस कार का अवलंबन क्या हो गया, 60 डिग्री, यानी कि कार इसकी तरफ आ रही है, तो 6 सेकंड में माना कि यहां तक आ गई, तो इस समय जो है, इस समय इस कार का अवनमन क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो प्रश्न ये कहता है कि इस बिंदु से, अब इस बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने द्वारा, इस बिंदु से इस मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लिया जाएगा, वो पूछ रहा है। तो अब हम तो बात करते हैं दूरी की, और ये क्या लफड़ा भेज दिया सर, दूरी व समय का। तो देखते हैं एक बार, सबसे पहले इसको तो मान लेते हैं अपन h, या क्या मान लेते हैं, x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको नाम दे दिया अपन ने a, इसको नाम दे दिया b, इसको नाम दे दिया c, इसको नाम दे दिया d। यहां से यहां तक आने में कितना समय लगाया उसने, 6 सेकंड का, कहा ना, यहां से 6 सेकंड में यहां तक आया, तब उसके कार का अवलंबन ये हो गया। तो अब हमारे पास तो दूरी होनी चाहिए, तो एक दूरी का फॉर्मूला होता है बेटा, दूरी बराबर
क्या होता है, चाल इंटू समय। और हम मान लेते हैं, माना कि चाल क्या मान लेते हैं, v। प्रश्न ने कहा गाड़ी एक ही स्पीड से चल रही है, गाड़ी एक ही स्पीड से चल रही है, इसलिए उसकी चाल यानी कि स्पीड क्या मान लिया अपन ने, v मान लिया, कुछ भी मान लो भले v मान लिया अपन ने। अब देखना, जब जब समय क्या हो, जब समय 6 सेकंड हो, तब देखना दूरी, दूरी बराबर चाल, चाल क्या मानी अपन ने, v, फिर इनटू, और फिर इनटू में समय, और समय कितना है 6 सेकंड, तो ये 6, तो दूरी कितनी हो जाएगी, v इंटू 6 यानी कि 6v। अब ये दूरी यहाँ की आएगी कि यहाँ की, तो सर ये यहाँ की होगी 6v। इस 6 सेकंड को मैं हटा देता हूँ, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड का समय लगा था, तो उस 6 सेकंड को यूज करेंगे तो दूरी भी उसी जगह की आएगी। तो यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड का समय लगा था, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, 6v हो गई। अब मैं मानूंगा कि कार को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, n सेकंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा बेटा, n सेकंड का समय लग जाएगा। देखना, माना कि कार को मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में n सेकंड का समय लगता है। तो अब समय कहाँ का ले रहे हैं अपन, यहां से लेकर यहां तक का समय ले रहे हैं, और वो समय कितना है, n सेकंड का समय है। तो वापस वही तरीका, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल तो बेटा फिक्स है कितनी, v इंटू अब की बार समय हमने क्या माना, n सेकंड मतलब n, तो गुणा करवा लो v और n को, तो क्या हो जाएगा nv। तो nv लिख सकता हूं मैं इसको। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई सर, nv। क्या हो गई बेटा, nv। तो आया थोड़ा बहुत मैटर समझ में। यहाँ का समय लेंगे तो यहाँ की दूरी आएगी, और यहाँ का समय हमने क्या मान लिया, n सेकंड मान लिया, तो दूरी वाले फॉर्मूले में रखा, तो क्या आ गया, nv आ गया। अब वही तरीका, कौन सा वाला, त्रिभुज लेंगे ए बी सी, छोटा बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी से वही तरीका सर। एक तो बात होगी लंब की, और एक किसकी बात होगी, आधार की। यानी कि क्या लगेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार। टेन थीटा का मान कितना है भाई, 60 डिग्री, फिर बराबर लंब कितना है सर, लंब एक्स, और फिर आधार आड़ी लाइन कितनी है सर, एन वी। बेटा टेन 60 का मान √3, बटे वाले एन वी को कहाँ भेज दू, इधर इनटू में, तो बराबर में के बचा सर, एक्स बचा। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1 हो गई। यहां तक आइए समझ में। बस ये निकालना इस नई चीज थी, बाकी तो सेम प्रोसेस है। ये त्रिभुज उठाओ, ये उठाओ। तो अब लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज पूरा, यहां से लेकर यहां तक, तो क्या हो जाएगा 6v प्लस एन वी। वही तरीका त्रिभुज ए बी डी तक, ये लिया सर जी त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी। थोड़ा स्पीड से चल रहे क्योंकि क्लास भी खत्म होने वाली है और स्पेस मोबाइल में कम है, तो लास्ट का सवाल छूट जाएगा, एडिट करने में बहुत समय लगेगा फिर वापस, तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी उठाया। वही लंब और क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि बेटा टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार। टेन और थीटा, थीटा का मान कितने डिग्री है बेटा, अब की बार बड़े वाले त्रिभुज में 23 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखा 30 डिग्री। फिर बराबर लंब, लंब रहा सर ये क्या है, एक्स, और बटेवा में आधार, यानी यहां से लेकर यहां तक 6v प्लस एन वी। तो ये अपन ने लिखा 6v प्लस एन वी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, टेन 30 का मान 1/√3, फिर बराबर x बटेवा 6v प्लस एन वी। फिर क्रॉस गुणा करो, ये गुणा होगा, ये वाला गुणा होगा 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6v प्लस एन वी बराबर √3 गुणा होगा किससे, x से, तो √3x। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। फिर देखो यहां से x का मान अपन ये रख देते हैं, तो यहां पे लिखूं मैं समीकरण 1 से, थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, बस होने वाला है सवाल। 6v प्लस एन वी, 6v प्लस एन वी बराबर √3x, √3 इंटू मानेंगे, और x का मान कितना है, √3nv, तो ये लिखा बेटा √3nv। तो ये हो गया 6v प्लस nv बराबर √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये हो गया nv। सर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो काट दिया बेटा, 6v प्लस nv बराबर ये हो गया 3nv। तो क्या करते हैं, nv को एक साइड में, तो 3nv, और nv उधर जाएगा, किसका हो जाएगा
माइनस का हो जाएगा एनवी। फिर सर क्या बचा, 6v बराबर एनवी में से 3 एनवी में से 1 एनवी जाएगा, कितना बचेगा 2 एनवी। वी से सर वी भी कट गया 6 और इंटू बड़ा 2 कहाँ आ गया बटेगा में, ये एन 2 से इसको काटा कितनी बार 3, तो एन का मान कितना आ गया 3। तो यही तो कहा था कि हमने माना कि कार को मीनार के पार तक जाने में कितने सेकंड का समय लगता है, एन सेकंड का समय। और प्रश्न ने भी वही पूछा कि यहां से यहां तक कार को जाने में कितना समय लगेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 सेकंड का समय कार ले लेगी।